हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादू गणित में। ये इंटरमीडिएट का यानी पॉलिटिकल साइंस है। 6 फरवरी को आपका जो है पॉलिटिकल साइंस होने वाला मेरे डियर साथियों, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। जिस तरह से हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताए थे, जो हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव बताए वही ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा गया था। जो स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक मेरा क्लास को किए होंगे तो उसको पता ही होगा, जो सब ऑब्जेक्टिव हम करवाए थे वही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया, कहीं से नहीं पूछा गया। मेरा वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव डाले थे वही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में भी था। तो इस ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर लेना मेरे डियर साथियों। 6 फरवरी का ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों पॉलिटिकल साइंस का। चलिए, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन ऑप्शन, इसका डी आंसर हो जाएगा। आप भी इसका आंसर दे सकते हैं मेरे डियर साथियों, आप भी आंसर दे सकते हैं। इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस होते चले जाएगा। किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं मेरे डियर साथियों? लास्की है, डेविड स्टन है, जे ए आमंड है, आर जी गेटेल है। चलिए जल्दी से बताइए। 2 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों डेविड स्टन हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। जिस तरह से आप लोगों का हिस्ट्री में गया उसी तरह से एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में भी जाएगा, इसलिए जो है आपको ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना है। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 4 का जो सही आंसर होगा हॉब्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉब्स। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है मेरे डियर साथियों? 5 का जो राइट आंसर होगा ये अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो सब ऑब्जेक्टिव किए हैं हिस्ट्री का उसको पता होगा, मेरा क्लास में जो सब जुड़े थे। चलिए जल्दी से बताइए। 6 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थॉमस जेफरसन। ऑप्शन जो इसका सी आंसर हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। चलिए, इसके बाद है किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बैरियों में जकड़ा हुआ है? जल्दी से बताइए। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बैरियों में जकड़ा हुआ है? चलिए जल्दी से बताइए। 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा रूसो। ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पूंजीवादी समाज। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी आंसर देते जाइए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों एच जे लास्की हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस तरह से हिस्ट्री में पूछा। जो भौतिक समानता का अर्थ है, जल्दी से बताइए। 2021 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया। 10 का राइट आंसर हो जाएगा वितरणात्मक समानता। ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? 2021 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया मेरे डियर साथियों। जो आप इधर उधर करने में समय लगा रहे हैं ना, इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए, आपका एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती? चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 12 का आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? थॉमस हॉब्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे देखिए अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये 2021 में भी पूछा गया मेरे डियर साथियों। बहुत ही ये वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर साथियों 6 फरवरी को, इसलिए जो है आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एच जे लास्ट की। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे देखिए अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। चलिए, हॉब्स व ग्रीन है, लॉक व बर्के है, हॉब्स व लॉफ है। इसके बाद जो है लास्की व बारकर है। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉब्स व लॉक। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किससे प्रतिपादित किया?
कह रहा नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किससे प्रतिपादित किया? जल्दी से बोलिए मेरे डियर साथियों। 15 का जो राइट आंसर होगा आपका अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु। ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया मेरे डियर साथियों, जल्दी से बोलिए। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया, बोलिए जल्दी से। 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जुर्गेन हेबरमास ने। जुर्गेन हेबरमास ने, ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है मेरे डियर साथियों? ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्कस। ऑप्शन जो इसका ए सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद है किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? शांति कायरों का सपना किसने कहा मेरे डियर साथियों? 18 का सही आंसर हो जाएगा हिटलर जो है बोला था। चलिए इसके बाद यहाँ पे है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 2009 में ये क्वेश्चन को पूछा गया। ये वायरल ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं मेरे डियर साथियों। चलिए 19 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, चलिए 1991 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ मेरे डियर साथियों? 19 का आंसर बिल्कुल जो है 1991 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। डबल क्वेश्चन आ गया क्या? चलिए क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ? 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1962। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो करेगा वो एग्जाम में लूटेगा नंबर। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे मेरे डियर साथियों? 2013 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए 21 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? सोवियत संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। आपको रिमार्क करते जाना ध्यान पूर्वक मेरे डियर साथियों। चलिए शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कहा दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा। इसके बाद शासीकरण की होड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। चलिए 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? यहाँ पे क्या बोला है? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बोलिए। 24 का जो आंसर होगा वो शीत युद्ध से हो जाएगा। चलिए बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे तनाव शैथिल्य का दौर कब हुआ? जल्दी से बोलिए इसका आंसर मेरे डियर साथियों। तनाव शैथिल्य का दौर कब हुआ था? इसका राइट आंसर 25 का हो जाएगा मेरे डियर साथियों 1970 के बाद। ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है वायरल ऑब्जेक्टिव अभी आपको हम करवा रहे हैं मेरे डियर साथियों, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे मेरे डियर साथियों। अभी आप क्लियर कर लीजिए एग्जाम से पहले, नहीं तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको पता ही होगा हिस्ट्री, और जिस दिन से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं जो भी ऑब्जेक्टिव डालते हैं वो ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, और वीडियो है जाके आप मिला भी सकते हैं, ये सबूत है मेरा। ठीक है। इसके बाद ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे मेरे डियर साथियों? ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। कंप्लीट कर लीजिए आप लोग मेरे डियर साथियों जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? 2 का बिल्कुल राइट, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। फटाफट आप सभी को शेयर कर दीजिए, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में रहेगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ मेरे डियर साथियों? 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 में। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई मेरे डियर साथियों? ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव है। 4 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 ईस्वी में। ऑप्शन जो है इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मई 1945 में राइट स्टैंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर किस देश सैनिकों ने झंडा फहराया था? उसका नाम क्या था? जल्दी से बोलिए उसका नाम था, क्या था नाम? 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे
क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था, जल्दी से बताइए। क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथी। 6 का जो आंसर होगा निकिता खुश्चेव हो जाएगा, निकिता खुश्चेव। चलिए बी आंसर होगा। इसके बाद है क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या थी, जल्दी से बताइए उनकी संख्या क्या थी जब उसको भनक लगा था। तो 7 का राइट जो आंसर होगा 3 संख्या था। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है मेरे डियर साथी। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना, जल्दी से चुन के आप आंसर दे सकते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 8 का वो हो जाएगा आपका स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। ऑप्शन जो इसका यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव है, आपके सीधे एग्जाम में रहेगा मेरे डियर साथियों। चलिए विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे, जल्दी से बताइए। विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे मेरे डियर साथियों, आपको ये ऑब्जेक्टिव को पूरा क्लियर कर लेना है। चलिए 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मानवाधिकार, जो है बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सोवियत संघ अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए यहाँ पे। चलिए फटाफट आंसर आप भी दे सकते हैं। 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ऑप्शन जो इसका सी आंसर हो जाएगा। ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, जो करेगा वो एग्जाम में नंबर लूटेगा। चलिए बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था, जल्दी से बोलिए मेरे डियर साथियों। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। 12 का आंसर हो जाएगा शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने समाज क्रांति कब हुई, समाज क्रांति कब हुई मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। चलिए 13 का राइट आंसर हो समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। ऑप्शन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, जल्दी से बताइए व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था मेरे डियर साथियों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया, जल्दी से बोलिए सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया मेरे डियर साथियों। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1979 ईस्वी को। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, बाद में नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव वायरल है मेरे डियर साथियों। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, जल्दी से बताइए सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। तो इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा दूसरी दुनिया का अंत। ऑप्शन जो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। गतिरोध, अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष है, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, लोगों की अविशेषता कर बढ़ना। चलिए 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, जल्दी से बताइए 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। चलिए 18 का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, कोई भी मत छोड़ना इसे। 18 का राइट आंसर पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ब्रेजनेव था, येल्त्सिन, स्टालिन, गोर्बाचोव, जल्दी से बताइए। 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा येल्त्सिन। चलिए बी आंसर हो जाएगा येल्त्सिन। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, जल्दी से बोलिए किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। चलिए 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की,
जल्दी से बताइए। कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंजिल्स है, लेनिन है, स्टालिन है। 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों कार्ल मार्क्स। ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर होगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है, आप लोग जो है भूल भुलैया में मत रहिएगा, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा। चलिए, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ मेरे डियर साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूगोस्लाविया। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। चलिए, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 24 का राइट आंसर हो जाएगा लेच वलेसा। ऑप्शन इसका आंसर जो है ए आंसर लेच वलेसा हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, गणतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? बोलिए। गणतंत्र, यहाँ पे गणतंत्र नहीं है, सॉरी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की मेरे डियर साथियों? 25 का राइट आंसर जो होगा एल्टसीन हो जाएगा। एल्टसीन, ऑप्शन इसका जो है सी आंसर होगा, एल्टसीन। चलिए, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे डियर साथियों पॉलिटिकल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव का, तो फ्री में पीडीएफ मिलता है। फ्री में क्या मिलता है? पीडीएफ मिलता है। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा मेरे डियर साथियों? पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जाना है। तो टेलीग्राम का जो नाम है वो भी बता देते हैं। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। क्या नाम है? जादूगर मैथ। सर्च कीजिएगा तो जादूगर मैथ टेलीग्राम खुल के आएगा, तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे फ्री में पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव वायरल है और कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।